हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जो अभ्यर्थी यूपी टीएटी का वेट कर रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जी हां दोस्तों, अब यूपी टीएटी का आयोजन होने जा रहा है। किस प्रकार के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, कैसे लोग वैलिड है और किनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, परीक्षा शुल्क कितनी है, सारी चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यूपी टीईटी का जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है यूपीईएसएससी प्रयागराज, यहाँ पे यूपी शिक्षा बोर्ड का लोगो आपको देखने को मिलेगा जो 2023 में बना था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक विषय सूची प्रदान किया गया है आप सभी को, जिसमें आप कौन से पेज में क्या है ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पृष्ठ 1 में जो है महत्वपूर्ण तिथियां है। उत्तर प्रदेश आयोजन की पृष्ठभूमि यहाँ पे शिक्षक पात्रता के लिए दे दी गई है। ऑनलाइन आवेदन जो है पेज 1 से 2 में दिया गया है और आवेदन शुल्क कितना लगेगा पेज 2 से 2 में दिया है। आवेदन शुल्क के बारे में पेज 2 से 2 में दिया है और पात्रता जो एलिजिबिलिटी है आवेदन करने के लिए वो 2 से 4 में दिया हुआ है। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम किस किस सब्जेक्ट की परीक्षाएं होगी वो आपको 4 और 5 में दिए हुए हैं और परीक्षा का अवधि 5 में और उसके बाद जो दिया चीज है वो अनुदेश है, लिखित परीक्षा के संबंध में नोट है, अर्हतांक अंक है, यानी कि पेज नंबर 5-6 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग 1 से 5 तक का पेज देखेंगे, इसमें बहुत सारी डिटेल है और उम्मीद है कि इतना ही देखने के बाद आपको पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार से आवेदन होनी है। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा चीजों को समझने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बाहर के अभ्यर्थी क्या इस परीक्षा में भाग लेंगे, इसके लिए कुछ है कि नहीं, इस पर भी हम लोग ध्यान देते चलेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा विज्ञापन संख्या जो है दिया हुआ है और वर्ष जो है 2026 और यहाँ पे एक खास चीज बनाया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष माना जाएगा 2026 और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है 20/3 यानी कि पिछले दिनों आया हुआ है। पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि दिया हुआ है 27 मार्च तक और पंजीकरण शुल्क जमा करने का आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि अप्रैल तक है, 26 तारीख तक 1 महीने का आवेदन का आपको टाइम मिल रहा है। और शुल्क समाधान आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो होगी आपका वो होगा आपको 1/5/2026 को और अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना तिथि सेंटर आप लोग को कहां मिलेगा 22 जून को आपको पता चल पाएगा। परीक्षा हेतु तो प्रवेश पत्र निर्गत की तिथि यानी कि एडमिट कार्ड आपका 30 जून को आ जाएगा और परीक्षा की तिथि जो है वो आप देख सकते हैं 2 है, 3 है, 4 है जुलाई 2026, यानी कि 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को परीक्षा होगी। तो अब यहाँ पे बात करेंगे और भी चीजों के लिए कि आयोजन की पृष्ठभूमि क्या है। तो यहाँ पे जो है आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और बाकी चीजें जो बताएं वही लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे कुछ विशेष नहीं है। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता, यहाँ पे जो आयोजन है 1 से 5 और 6 से 8 के विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के लिए जो है जिनको इच्छुक शिक्षक अभ्यर्थी जो पास होंगे उनका चयन 1 से 5 और 6 से 8 में होगा। और क्योंकि स्कोर कार्ड निर्गत के आधार पर ही पद के सापेक्ष में चयन पर विचार किए जाने हेतु दावा, जब अगर आप फेल होते हैं तो आपका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति जो है लागू है।
सूच्य है कि अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जो है ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे, डाकघर से आप इसको प्रेषित नहीं कर सकते, नहीं भेज सकते। ऑनलाइन आवेदन का लिंक जो है आपको आपके सामने दिख रहा होगा, जो लिंक है www.upessc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना अनिवार्य होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद जो है संदर्भित परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको 1 से 5 के लिए भरना है या 6 से 8 के लिए भरना है, तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिया है, जो अभ्यर्थी प्राथमिक 1 से 5 व उच्च प्राथमिक 6 से 8 कक्षा दोनों में शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहे और जिसके लिए वह आवश्यक अर्हता धारित करते हैं, उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा के चयन की सुविधा उपलब्ध होगी। अगर दोनों जिनको भरना होगा वो एक ही रजिस्ट्रेशन से दोनों आवेदन फिल कर सकते हैं। अब जो है इसका मैनुअली जो दिशा निर्देश है वो क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और बात करेंगे यहाँ पे प्रशिक्षण वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है वेबसाइट पर जो उपलब्ध है, किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका वीडियो भी आवेदन की वेबसाइट पे उपलब्ध है। और आवेदन शुल्क के बारे में बात करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम है जिस पर ज्यादा जानकारी चाहिए। देखिए, जनरल कैटेगरी, EWS और अन्य पिछड़ा, यहाँ पे इन लोगों के लिए जो फैसिलिटीज दी गई है, पैसे का जो आवेदन शुल्क है वो है 1000 और पेपर 2 के लिए भी 1000, यानी कि 2000 रुपया दोनों पेपर आप देंगे तो देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 500 1 to 5 और 500 रुपये 6 to 8, यानी कि इनका 1000 रुपया है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए। दिव्यांग श्रेणी के लिए जो है 300 रुपये, यानी कि 600 में दोनों आवेदन इनका हो जाएगा। वही बात करते हैं कि कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा तथा उत्तीर्ण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय DLED BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, यानी कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट है उनको भी मौका मिल रहा है आवेदन का। किसमें? 1 से 5 के लिए। लेकिन 10+2 वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते। उनको जो है महाविश्वविद्यालय से जो है डिग्री होना चाहिए या स्नातक होना चाहिए, तभी वो DLED BLED जो भी किए हैं, BTC जो भी किए हैं, अगर पास है, अगर फाइनल ईयर में चल रहे हैं यानी कि अपियरिंग में है तो भी भर सकते हैं। अब वही बात करेंगे कि विधि द्वारा स्थापित UGC, जस्ट वही चीज लिखा हुआ है। और इसमें यहाँ पे तो जो है स्नातक की बात की गई है, देखते हैं यहाँ पे 10+2 की बात की गई है कि नहीं। विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का द्वितीय BTC के अंतिम वर्षों में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, यानी कि यहाँ भी अपेयरिंग या फिर उत्तीर्ण कोई साथी आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ पे 10+2 जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक वाले के लिए ही पूरा प्रोवाइड कराया गया है। 10+2 वाले अगर DLED है तो वो जो है नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी वैसा चीज नहीं दिख रहा है कि जहां पे हम, हाँ इंटरमीडिएट का कॉलम है, यहाँ पे दिया हुआ है न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED के अंतिम वर्षों में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, यानी कि इंटरमीडिएट वाले जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड रखते हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, अथवा 10+2 वाले जो DLED के साथी है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। और वही बात करते हैं 6 to 8 का, तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 to 8 में जो दिया हुआ है वही सेम चीज है, BTC या DLED किया होना चाहिए और स्नातक पास होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीजों की कि आपका जो पेपर का लेवल होगा वो कहाँ से होगा, विषयवार सूची कहाँ से होगा, उस पर ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे अदर स्टेट के छात्र अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए जो है
अपने जो है जनरल से वो अप्लाई कर सकते हैं। बाल विकास विधि अनिवार्य होगा, ये 30 नंबर का आपका होने जा रहा है और इसके 30 अंक ही मिलेंगे, यानी कि एक प्रश्न के 1 अंक आपको मिलेंगे। यहाँ पे हिंदी में भी आपका 30 अंक और 30 अंक का यानी कि 1, और भाषा द्वितीय में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत ये भी अनिवार्य है, इसमें भी 30 अंक के होंगे, एक प्रश्न के 1 उत्तर मिलेंगे, अनिवार्य है। और पर्यावरणीय अध्ययन भी अनिवार्य है, यानी कि टोटल 150 का पेपर होगा, 150 अंक भी होंगे। और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टेट 26 की लिखित परीक्षा हेतु प्राथमिक और जो है 6 से 8 की परीक्षा योजना निम्नवत है। आगे देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है 1 to 5, 6 to 8 के लिए। यहाँ पे सेम चीज है, उनका जो है अगर गणित साइंस वाले हैं तो उनका 60 नंबर का साइंस का पेपर होगा, और सामाजिक अध्ययन है तो वो भी 60 नंबर का, और अन्य किसी शिक्षक के लिए क ख कोई भी हो तो वो भी 60 अंक का होगा। यहाँ पे परीक्षा की अवधि के बारे में बात करते हैं तो परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा होगा, 150 प्रश्न होंगे, यानी 150 मिनट और 150 मिनट और 150 प्रश्न भी होंगे, 150 मिनट और 150 आपका क्वेश्चन, तो ये आपका होगा। और परीक्षा में समस्त और भी कुछ चीजें हैं। परीक्षा की जो है समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑप्शन उसके 4 होंगे, और नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। प्रश्न का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, और लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट ये जो है शिफ्ट वाइज कराया जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के माध्यम से। अर्हतांक अंक के लिए जान लेते हैं 150 में आपको कितना चाहिए पास होने के लिए, ये भी जरूरी पॉइंट है। 150 में 90 अंक चाहिए, यानी कि 60% से अधिक प्राप्त करने वाले जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का पात्रता प्रमाण पत्र जो है जारी होगा, और रिजर्वेशन कैटेगरी के जो है यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एसटी, एससी और स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55% यानी कि 82 अंक होगा। यूपी टीईटी में अर्हता प्राप्त करने के किसी व्यक्ति का भर्ती रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए एक पात्रता मानदंड में से एक है, यानी कि इसको पास करने से आप डायरेक्ट शिक्षक नहीं बन जाएंगे। आपको शिक्षक बनने के लिए जिस प्रकार से बिहार में आपका बीपीएससी से परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, वैसे ही यूपी में एक सुपर टीईटी होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका चयन शिक्षक भर्ती में होगा। तो जस्ट एक यह एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको पास करने का मतलब ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट शिक्षक ही बन जाएंगे, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दे दिया गया है ओएमआर के सब्जेक्ट पे एक चीज आया हुआ है कि ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन द्वारा कंप्यूटरीकृत प्रणाली से संपादित कराया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओएमआर उत्तर पत्रक गलत सूचना अंकित करने पर, गलत अनुक्रमांक भरने पर, गलत रजिस्ट्रेशन संख्या भरने पर, प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक, भाषा विकल्प, पाठ 4 विज्ञान, गणित, सामाजिक के गोले काला न करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ओएमआर में कोई ढील नहीं दी गई है, अगर थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो आपका मूल्यांकन ही नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। यहाँ पे चीजों को समझिए, अगर आप किसी प्रकार से ओएमआर में मिस्टेक करते हैं तो वो उसका काउंटिंग ही नहीं किया जाएगा, सीधे बता दिया गया है। उसके बाद कोई विचार करने वाली प्रक्रिया नहीं होगी, कोई ऑप्शनल कुछ नहीं होगा। तो सोच समझ के ओएमआर को भरिएगा। अब जो है बाकी चीजों को तो आप जानते हैं, क्योंकि जो सीटीटी होता है उसी के हिसाब से बाकी नियम कानून है और कुछ नहीं है। इसमें जो था आपका वही 5 तक था देखने लायक चीजें, और आप चाहें तो जो है यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन जो फॉर्म भरने में कोई कठिनाई होती है, यदि अभ्यर्थी को आवेदन करने में कोई कठिनाई होती है तो निम्नलिखित दूरभाष नंबर अथवा ईमेल आईडी पर संपर्क कर अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपके पास नंबर जारी किया गया है, जो नंबर है 9899677276।
यह नंबर आपका काम करेगा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, संडे को काम नहीं करेगा। या फिर आप बैंक इशू है तो आप बैंक को भी मेल कर सकते हैं। सपोर्ट टीम के लिए ईमेल आईडी है uptet.support@upessc.org। SBI बैंक, अगर बैंक संबंधी भी आता है, पेमेंट फंस जाता है, कुछ होता है, तो ये सपोर्ट टीम का है, SBI बैंक का है और ये ICICI बैंक का है। और ये जो है आपका यूपीएससी का कमीशन सपोर्ट एलिजिबिलिटी रिलेटेड कोई इशू है तो उसके लिए भी नंबर जारी किया गया है 053224666851। ये भी 10 से 5 बजे तक मंडे टू सैटरडे काम करेगा। इसका ईमेल आईडी upmsscball@gmail.com। तो कोई भी टेक्निकल इशू है, अगर मान लीजिए फॉर्म आवेदन करने में कठिनाई होती है तो आप टेक्निकल टीम की सहायता ले सकते हैं। पेमेंट फंस गया या पेमेंट नहीं हो रहा है, जिस भी बैंक का है, ICICI का है, SBI का है, उस टीम के जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है उससे संपर्क कर सकते हैं। उसका नंबर, ईमेल आईडी सब दिया हुआ है। अब रही बात कि आगे कुछ चीजें अगर दिखती है आप लोग के काम की तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। विशेष तो कुछ नहीं है, सब चीजें तो लगभग हमने बताया। अब जो है ये आप लोग पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आवेदन कब करते हैं। बाकी चीजें तो आप समझ चुके हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।